नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी ने एक झटके में सारा खेल पलट दिया है और जो परिवारवादी नेता थे ना, पूरे विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। वीडियो को आखिर तक देखना, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। मोदी जी ने भारत की पूरी राजनीति है ना, उसको बदल कर रख दिया है और पिछले कुछ दिनों से भारत की राजनीति में सीजेपी जन जी की एंट्री हो गई है और जितने परिवारवादी नेता थे ना, तमाम को निपटा दिया है एक तरह से। इसमें जितने भी परिवारवादी नेता थे ना, वो जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था जन जी का, तो परिवारवादी नेता चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो, चाहे टीएमसी के हो, आरजेडी के हो, वो बहुत ज्यादा खुश थे। चाहे केजरीवाल हो, वो ये खुश थे, इस आंदोलन को बनाना चाह रहे थे। और इस आंदोलन के अंदर विपक्ष के जो तमाम नेता ना, वो अपना भविष्य देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं, ये जो जनजी है ना, ये मोदी सरकार को पलटेंगे। लेकिन मैं इन नेताओं की सोच पे हंस रहा हूं और मुझे हंसी आती है इनकी सोच पे, इनके ज्ञान के ऊपर है। अब इस तरह के जो जनजी है ना, जो जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए थे, ना तो वो आंदोलन खड़ा कर सकते, ना वो सत्ता पलट सकते, वो बेहुदगी कर सकते हैं, वे गाली गलौज कर सकते हैं, वो व्यवस्था को तबाह कर सकते हैं, ना वो अच्छी सरकार चला सकते, ना अच्छा प्रशासन चला सकते, वे कुछ नहीं कर सकते। जब भी किसी ने सत्ता बदली है, जब भी किसी ने संघर्ष किया है, जब भी कोई नेता उभर गया है, वो खेतों से, खलिहानों से, गरीब परिवारों से आया है। जो जन जी इकट्ठे हुए थे जंतर मंतर पे, वो ज्यादातर 5 स्टार कल्चर के रहने वाले थे। कोई अमेरिका से में रह रहा है, कोई इंग्लैंड में रह रहा है। इस तरह के जन जी है, इस तरह के जो नौजवान है ना, युवा, वो सत्ता नहीं बदल सकते कभी भी। और एक बात और बताना चाह रहा हूं, ये जितने भी नादान विपक्षी नेता है ना, ये सोच रहे हैं कि ये आंदोलन देश में पहली बार हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ है और जन जी इसका नाम दे दिया। क्यों? समय बदल गया, समय के हिसाब से सोच बदलती रहती है। इस तरह के आंदोलन देश में पहले भी कई बार होते हैं। जब भी किसी भी देश में शक्तिशाली सरकार होती है ना, हमारे देश में शक्तिशाली सरकार थी, इंदिरा के टाइम में देश में शक्तिशाली सरकार थी, उस शक्तिशाली सरकार को हटाने के लिए आंदोलन खड़ा होता है। किसानों के नाम पर, छात्रों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर। क्यों? इनके नाम पर जो देश के लोग हैं जल्दी इकट्ठा होते हैं, इनसे संपत्ति होती है, छात्रों से, किसानों से, मजदूरों से, और इनके नाम को बना करके सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जाता है। और ये बता रहा हूं मैं, जिस तरह से अब ये कोई इंग्लैंड से पढ़ कर आ रहा था, कोई अमेरिका से आ रहा था, कोई आईआईटीएन है, इन्होंने आंदोलन के टाइम पे रात को तो 5 स्टार होटल में रहते, दिन में भीड़ इकट्ठी कर लेते थे। इस तरह के लोग है ना, ना संघर्ष कर सकते, ना आंदोलन कर सकते, और ना व्यवस्था अच्छी दे सकते, व्यवस्था को तबाह जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं विपक्षी नेता को एक बात बताना चाह रहा हूँ। 1970 के दशक में भी जो आंदोलन शुरू हुआ था, जेपी के नाम से आंदोलन था, वो पटना यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था और वो छात्रों के नाम पर आंदोलन शुरू हुआ था। और उस आंदोलन से कई नेता निकले थे, जैसे सुशील मोदी है, लालू यादव जी हैं, शरद यादव थे, पासवान जी थे, और नीतीश कुमार जी थे। ऐसे कई नेता निकले थे उस आंदोलन से। ये छात्र थे उस टाइम के। लेकिन इन छात्रों में जो सीजेपी के नौजवान बता रहे हो ना, युवा बता रहे, उनमें जितने मैंने नाम लिए हैं, सुशील मोदी जी, लालू जी, और शरद पवार जी, पासवान जी, नीतीश कुमार जी, ये उस टाइम गरीब घरों के बच्चे थे। अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से आंदोलन इन्होंने चलाया था और बहुत लंबा आंदोलन चला था, कई महीने आंदोलन चला था। जेल भी गए थे, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लाई थी, इन्होंने लाठियां भी खाई थी। उसके बाद ये नेता बने थे। और नेता बनने के लिए संघर्ष जरूरी है। और यही कारण है, लालू की अगली पीढ़ी, कांग्रेस के जो शाही परिवार है उसकी पीढ़ी देख लो, और दूसरी जितने भी राजनीतिक हैं, यानी परिवारवादी पार्टी है,
जिनको बना बना प्लेटफॉर्म मिला माँ बाप दादा के संघर्ष से, वो धीरे धीरे निमटते जा रहे हैं। क्यों? उनके अपना ज्ञान है नहीं, और ज्ञान मिलता भाई संघर्ष करने से। और ये राजी हो रहे हैं, अखिलेश जी भी राजी हो रहे हैं, उधर से राहुल गांधी भी राजी हो रहे हैं, इधर से लालू के जो बेटे हैं लाडले वो भी राजी हो रहे हैं, केजरीवाल जी भी राजी हो रहे हैं। लेकिन खाली राज्य हो रहे हैं, ये बीजेपी का विकल्प नहीं बन सकते। बीजेपी का जो विकल्प बनेगा ना, वो बनेगा को गांव के खेत खलियानों से पैदा हुआ बच्चा संघर्ष जो करके गांव से आएगा, वो आंदोलन खड़ा करेगा, जब जाके विकल्प बन सकता है। 2014 से पहले देश में 10 साल सरकार रही कांग्रेस की, और जो कांग्रेस की सरकार में जो हालात थे देश के, उसके बारे में जो सीजेपी वाले जनजी है ना, जनजी भी दो तरह के देश में। एक जनजी वे है जो गांव के खेत खलियानों में रहते, रात दिन मेहनत करते हैं और अपने माँ बाप के जूते खाते हैं, उसके बाद संघर्ष करके अपनी मेहनत की कमाई से अपना पेट भरते हैं। एक ये जनजी है जो माँ बाप ने पैसा दे दिया, एनजीओ के थ्रू पैसा आ गया, विदेशों से फंडिंग होगी, उसके बाद 5 स्टार जिंदगी जीते हैं। बदलाव करेंगे जो खेत खलियान का जनजी है, ग्रामीण जो पृष्ठभूमि का जनजी है, 5 स्टार कल्चर में रहने वाला, जेई का बेटा, ए का बेटा, अधिकारी का बेटा, एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ के देश में बदलाव नहीं कर सकता। 2014 से पहले जो सरकार थी कांग्रेस में, इन जनजियों को नहीं पता 10 साल के कांग्रेस के शासनकाल में हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 2000 से ज्यादा बम ब्लास्ट हुए थे। दिल्ली में, बॉम्बे में, पटना में, अहमदाबाद में, वाराणसी में, गोवा में, बेंगलोर में, दुनिया भर के सीरियल बम ब्लास्ट होते थे हर दूसरे तीसरे दिन। 2014 के बाद मोदी सरकार आई, बता दो एक सिर्फ पिछले दिनों दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, नहीं तो पिछले 10-12 साल के शासनकाल में कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। दिल्ली में अकेले, दिल्ली में कम से कम 20 जगह बम ब्लास्ट हुए थे। सरोजनी नगर, कनॉट प्लेस, पहाड़गंज और कालकाजी, लिबर्टी सिनेमा में, और सीरियल वाइज बम ब्लास्ट होते थे, क्योंकि सरकार की नीति यह थी कि देश की जनता को उड़ के रखो। अब ये बम ब्लास्ट क्यों नहीं होते भाई? आतंकवाद का नाम लेते थे ना, पहले बम ब्लास्ट होते थे, अभी सरकार में क्यों नहीं हो रहे? यह देश की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है, बहुत अच्छी तरह से सोचती है, और यही कारण है अगर देश की जनता समझदारी से काम ले रही है और मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है। मैं यहाँ एक और बताऊं बात देशवासियों, जो ये सीजेपी वाले जज जी है ना, अमेरिका के ऑक्सफोर्ड के, जो कह रहे थे प्रेस के सामने जी इंग्लैंड का पर डावड़ा, ये मैसेचुसेट्स का पर डावा है, ये है जी वो है। ज्ञान पढ़ाई करने से नहीं मिलता, ज्ञान मिलता संघर्ष करने से, ज्ञान आता ठोकर खाने से। और ये टोटली जो बैठे थे ना जंतर मंतर में, इनके जो कर्ता धर्ता थे वो लेफ्ट इकोसिस्टम था। और लेफ्ट का इकोसिस्टम का काम क्या है? पहले आते देश को तबाह करो अपने को, फिर साथ वाले देश को तबाह करो, गरीबों के बच्चों को गुमराह करो, गरीबों के बच्चों को नक्सलवादी बनाओ, गरीबों के बच्चों को माओवादी बनाओ, गरीबों के बच्चों के हाथ में बंदूक दो, आप शहरों में रह गए मौज मस्ती करो, शराब पियो, अयाशी करो, 5 स्टार कल्चर का आनंद लो। ये बता रहे हैं, मैं इस बात की पुख्ता पूरी पुष्टि नहीं करता। कल दीपिका ने अपने घर पर पार्टी करी है, सीजेपी की मीटिंग करी, उसमें बता रहे 9,000 बीड़ी कहनी गई थी। जो 5 स्टार होटलों में रहने वाले, शराब शबाब में मौज लेने वाले, देश के प्रधानमंत्री को गाल देने वाले, वो सत्ता बदलेंगे, और उसमें सारा विपक्ष लग रहा है उनके पीछे। ये विकल्प है भाई बीजेपी का। एक आंदोलन कर रहे हैं झारखंड के अंदर, वो भी जैन जी है, बड़ा पीसफुल्ली आराम से लेटे हुए आराम से अपना अनशन कर रहे हैं, ना किसी को गाली दे रहे, ना कुछ कर रहे। क्यों? उनके पीछे लेफ्ट इकोसिस्टम नहीं है, उनके साथ विपक्ष नहीं है, ये कारण है, और वो आराम से बैठे हैं। और मैं यहां एक बात और बताऊं, सीजेपी का जो दीपके है और सौरभ दास है, उसको 4 घंटे धूप में खड़ा कर दो, अपने आप मेरा लग जाएगी। ताकत का कितनी ताकत है? 1 घंटा भी नहीं खड़े हो सकते जेठ की धूप में। संघर्ष तो बहुत दूर की बात है, लोगों की भीड़ खड़ी कर सकते हैं गाली गलौज पैसे लेकर के, और इसका साथ देता है लेफ्ट है, पूरा विपक्ष है, विदेश में बैठी जो ताकते हैं। और मैं आपको एक और बता दूं बात है, इसके पीछे जो असल खेल था ना, वो था पंजाब में चुनाव होने हैं और पंजाब की सरकार बचानी है। आप सरकार ये चाह रही है कि पंजाब में दोबारा चुनाव जीता जाए, बीजेपी उसका विकल्प है। पंजाब की जनता दुखी हो चुकी है,
बीजेपी वहां सरकार बनाना चाह रही है आगे, और केजरीवाल चाह रहा है कि मेरी सरकार बन जाए। ये खेल है। और ये जो इको सिस्टम था, जो ये दीप के वगैरह थे, ये केजरीवाल के पुराने चेले हैं। इन्होंने क्या मामला रचा कि मोदी जी को और अमित शाह को उलझाने के लिए यहां पर आंदोलन शुरू करा दिया। अब ये पंजाब की तरफ ध्यान ना देंगे, लेकिन ये भी केजरीवाल की भूल है। और मैं यहां बताया था तमाम विपक्ष को, सब जो 76 जो नेता है ना, वो केजरीवाल है। केजरीवाल जी पंजाब में सरकार बदलने के लिए आरएसएस वाले धरातल पर जो काम करते हैं, बीजेपी के जो धरातल के नेता, वो रेगुलर रात दिन अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब की बार आपकी सरकार वहां से पक्की जाएगी, और जनता आपकी सरकार से परेशान है। नशा तस्करी, भ्रष्टाचार के आपके आईजी और एडिशनल डीजी वगैरह, इस तरह कई अधिकारी, कई आईएएस पकड़े जा रहे हैं, और तमाम जो युवा नशे के अंदर कथित धकेल दिए हैं। और आपकी जो करतूत है ना, वह विकल्प दूसरा देगी। मैं यहां एक बात और बताना चाह रहा हूं, दूसरा जो ड्रामा है ना, जो खेल हो रहा है, वो क्या है? मोदी सरकार है, पहला तो गया पंजाब वाला, अभी सरकार चुनाव है बीजेपी की बनेगी, उसको रोकने के लिए। दूसरा क्या है? मोदी सरकार एक कानून ला रही है, एफसीआर बिल। वो बिल अगर आ गया तो इनकी दुकानों पर ताला लग जाएगा। तमाम जो एनजीओ हैं, जो दूसरे देशों से झूठा मंगा खाते हैं और देश में गलत एक्टिविटी करते हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। दूसरा, जो हमारा कांग्रेस का शाही परिवार है, उसकी भी साठगांठ है, उन भी ताला लग जाएगा। और योगेंद्र यादव जिसे घड़े एनजीओ चला रहे हैं, उनकी सब ये दुकान पर ताला लग जाए, उनकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए वो चाह रहे हैं कि बिल को रोको किसी भी तरह से। और इस बिल के द्वारा जो विदेशों से फंडिंग आएगी, उस पर ताला लग जाएगा। देश में जो पैसे के बल पर गलत काम कराते थे, विद्रोह कराते थे, गलत एक्टिविटी कराते थे, ब्लास्ट कराते थे, धर्मांतर कराते थे, उन पर सब पर ताला लग जाएगा। और इसीलिए भी ये कर रहे हैं। और इसमें सोशल मीडिया भी अपना पूरा पंगा लगा रही है। अभी मोदी सरकार को हटाओ, किसी तरह से मोदी का ग्राफ कम करो। पीछे जो जंतर मंतर का धरना था, किसान आंदोलन था, शाहीन बाग का था, उसको विदेशी कंपनियां हैं टोटली जो सोशल मीडिया को हैंडल कर रही है ना, वे अमेरिकी कंपनियां हैं। वो बार बार जो इस तरह के अवैध कंटेंट है, जो मोदी के खिलाफ जाते हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। जो मोदी के हक में होते हैं, उसको डाउन कर रहे हैं। पिछली बार ये पकड़ा गया, जो मोदी जी का इंस्टाग्राम से ब्लॉक किया गया कुछ टाइम के लिए, उसके बाद सरकार जागी, सरकार को पता लगा हो ये तो टेक कंपनी भी इस तरह खेल कर रही है। और मैं यहाँ ये बता दूं, बीजेपी का विकल्प है ना, अब ये जो विपक्ष है ना, जो परिवारवादी नेता, ये नहीं है। बीजेपी का विकल्प बनेगा तो कोई खेत खलिहानों से पैदा होकर बच्चा आएगा, वो इसका विकल्प बनेगा, वो आंदोलन खड़ा करेगा। और यहाँ मेरी मोदी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बीजेपी को जो डर है ना, वो विपक्ष से नहीं है। बीजेपी को डर है अपने अंदर जो बैठे भ्रष्ट कुछ नेता ना, उनसे डर है। और जो सिस्टम में जो बाबू है, नौकरशाह बैठे, इन पर चूड़ी टाइट करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार की तरफ ज्यादा ध्यान इन लोगों का, काम करने पर कम ध्यान है। और इस चीज को लेकर के देश की जनता में सुरसराहट भी है, अभी भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। और इन पर अगर कंट्रोल हो गया तो अगले 100 साल तक बीजेपी को हटाने वाला नहीं है। इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।